वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल एंड स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जिसमें है इस फ्राइडे मतलब के 29 अप्रैल के एक दिन में ही रिलीज होने वाली 17 वेब सीरीज एंड मूवीज़, जिनमें से कुछ मूवीज़ को हिंदी डब में चुपचाप ही ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है और किसी को भी इन बढ़िया मूवीज़ के हिंदी डब के बारे में कुछ पता नहीं चला। और अगर आपको इन मूवीज़ के प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता चल रहा तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज करना, बंदा आपकी सेवा में हाजिर है। तो बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उन हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। तो नंबर 17 पे है हॉलीवुड साईफाई एक्शन एडवेंचर एपोकलिप्टो मूवी मूनफॉल, जो कुछ टाइम पहले इंग्लिश में तो VOD पे रिलीज कर दी गई थी, लेकिन हिंदी डब में अभी तक कोई अपडेट नहीं थी, जिसे 28 अप्रैल को VOD प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है और अभी फुल HD में देखने के लिए रेडी है, जिसमें चांद के धरती पे गिरने की घटना को दिखाया गया है और मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें कमाल के VFX देखने को मिलते हैं, जिसे एक बार तो क्या कई बार देख सकते हैं। नंबर 16 पे है 2022 की ही एक हिंदी डब कोरियन सस्पेंस सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मिडनाइट, जो वैसे तो 15 अप्रैल को ओनली कोरियन लैंग्वेज में ऑन डिमांड रिलीज की गई थी, जिसमें वेब सीरीज स्क्विड गेम वाला भी एक एक्टर देखने को मिलेगा। और कहानी है एक गूंगी लड़की की जो एक रात को अकेली एक सुनसान जगह से अपने घर को जा रही होती है और एक हादसा होते हुए देखती है, जिसमें एक बंदा एक लेडी को मार रहा होता है। तो अब वो लड़की है एक मर्डर की आंखों देखी गवाह, जिससे वो किलर उसका शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। ये मूवी उस लड़की के सर्वाइवल की कहानी होने वाली है, जो 28 अप्रैल से हिंदी डब में इंडिया में ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई है। नंबर 15 पे है हॉलीवुड की हिंदी डब इंस्पिरेशनल हल्की कॉमेडी वाली मूवी डॉग, जिसमें चैनिंग टैटम मेन रोल में है और लास्ट मंथ 11 मार्च को ये मूवी थिएटर्स में ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई थी और अभी इसे हिंदी डब करने के बाद इंडिया में ऑन डिमांड 28 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी एक बंदे की है जिसको एक डॉग को उसके मालिक तक पहुंचाने की सजा दी जाती है और उस कुत्ते और इस बंदे के लिए ये जर्नी असहनयोग होती है, लेकिन ये सफर खत्म होते होते उससे कुछ उल्टा ही महसूस करवाता है। ये एक रेकमेंडेड मूवी है, एक बार तो ट्राई जरूर करनी चाहिए। नंबर 14 पे है एक ट्रू हिंदी डब हॉरर थ्रिलर थाई मूवी द मीडियम, जो भी इसी साल फरवरी में थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी इंडिया में हिंदी डब में ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई है, जिसमें थाईलैंड के डार्क ट्रेडिशन एंड कल्चर को नज़दीक से दिखाया जाएगा। और ये कोई मसाला टाइप की हॉरर मूवी नहीं है, इसमें सब कुछ असल जिंदगी के जैसा दिखाया गया है, जैसा आजकल भी थाईलैंड में हो रहा है। तो ये मूवी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये दिमाग पे गहरा असर डालती है। नंबर 13 पे है हिंदी बॉलीवुड एक्शन मसाला मूवी हीरोपंती 2, जो भी 29 अप्रैल को ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और इसकी कहानी तो वही घिसी पिटी होने वाली है, लेकिन खास है इस मूवी का बैडएस विलन, जो है मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसकी एक्टिंग का तो कोई तोड़ है ही नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार इस मूवी का नाम हीरोपंती नहीं बल्कि विलनपंती होना चाहिए था। नंबर 12 पे है एक अलग ही टाइप की सस्पेंस मिस्ट्री माइंड बेंडिंग एनिमेशन सीरीज अनडन, जिसका सीजन 2 29 अप्रैल को Amazon प्राइम पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाला है, जिसकी कहानी बाकी एनिमेशन सीरीज से हटके और दिमाग को घुमाने वाली होने वाली है, जिसमें एक कार एक्सीडेंट के बाद एक लड़की के साथ अजीब सी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जो उसे भी समझ नहीं आती। तो क्या मिस्ट्री होती है इस सीरीज में और कैसे कैसे ये दिमाग को घुमाती है, वही इस सीरीज को बढ़िया बनाते हैं। नंबर 11 पे है हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड का सीजन 2, जो भी 29 अप्रैल को ही ZEE5 पे रिलीज होने वाला है, जिसके सीजन 1 में तानी नाम की एक लड़की का ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद वो अपने ऑनलाइन फैंस के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को ही अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लेती है और उसके चलते ही वो एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं। अब इसके सीजन 2 में एक बार फिर से दूसरे देश में मिलने वाले हैं, लेकिन काम की जगह पे। तो क्या अभी भी वो बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं या क्या, वही सब इस ड्रामा में देखिए, जो ओनली लड़कियों के लिए नहीं हर कोई देख सकता है भाई। लड़कों को भी ऐसी रोमांटिक सीरीज पसंद आती हैं। अब किसके लिए ये बोला है उसे तो पता चल ही गया होगा। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब क्राइम सस्पेंस थ्रिलर बढ़िया वेब सीरीज ओजाक के सीजन 4 का पार्ट 2। तो ये एक फैमिली की कहानी दिखाती है जो एक बड़े ड्रग कार्टेल में फंस जाते हैं और बचने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन जितना क्राइम से दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही गहरा इस 2 नंबर के बिजनेस में फंसते जाते हैं। नंबर 9 पे है पंजाबी दमदार एक्टर एंड ऊंची सोच वाले लेट सरदार दीप सिद्धू की आखिरी पंजाबी क्राइम थ्रिलर मूवी साडे वाले, जो इस मंथ के एंड में 29 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। लेकिन इतना जरूर पक्का है कि ये दीप सिद्धू की सुपरहिट मूवी जोरा 10 नंबरिया से भी एक लेवल ऊपर की होने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट के साथ कहानी भी ज़बरदस्त होने वाली है।
नंबर 8 पे है अजय देवगन एंड अमिताभ बच्चन की ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन बायोपिक मूवी रनवे 34, जो 2009 में हुए एक एयरप्लेन हादसे की सच्ची कहानी को दिखाने वाली है। और ये बॉलीवुड मूवी रिमेक होने वाली है हॉलीवुड मूवी सली का, जो 2016 में रिलीज हुई थी। और ये असल हादसा हुआ था जनवरी 2009 में, जब अचानक से एक प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और पायलट 155 पैसेंजर्स की जान बचाते हुए प्लेन को हडसन नाम की एक नदी पे लैंड करवा देता है। अब क्या, कैसे और किसकी वजह से हुआ, यही इस मूवी की पूरी कहानी होने वाली है। नंबर 7 पे है मिशन इम्पॉसिबल, जो अभी 29 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली तेलुगु में ही। हिंदी डब की अभी तक को कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में कुछ पता चलता है तो ज़रूर आपको अपडेट दूंगा। नंबर 6 पे है क्राइम सस्पेंस थ्रिलर कन्नड़ा मूवी सोल्ड, जो 29 अप्रैल को वूड पे रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी ओनली इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखनी पड़ेगी। जिसमें एक छोटी 10 साल की बच्ची की कहानी है, जिसे एक ह्यूमन ट्रैफिकर किडनैप कर लेता है, और एक जर्नलिस्ट जो इस पूरे केस के पीछे पड़ा है, और एक गैंगस्टर। तो इन तीनों को मिला के क्या कहानी बनती है, देखिए इस बढ़िया मूवी में। नंबर 5 पे है एक न्यू एक्शन क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज टोक्यो वाइस, जो इंडिया में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे 29 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। और कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड होने वाली है। जब एक नया पुलिस ऑफिसर टोक्यो में आता है तो उसके साथी पुलिस वालों और टीवी रिपोर्टर से लेके गैंगस्टर्स कोई भी भरोसे लायक नहीं है। तो उसके साथ क्या होता है और कैसे वो सर्वाइव कर पाता है, एक्शन और एडवेंचर के साथ थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 4 पे है इंग्लिश रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज क्रश, जो 29 अप्रैल को हुलू पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी होने वाली है एक यंग लड़की की, जिसका क्रश अपने ही कॉलेज की एक दूसरी लड़की पे होता है। मतलब कि ट्विस्ट वाली लव स्टोरी बन पाती है या नहीं, वही इस सीरीज में हल्की कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 3 पे है बंगाली एक्शन मसाला मास एंटरटेनर मूवी रावण, जो 29 अप्रैल को अभी ओनली थिएटर्स में एंड ओनली बंगाली में ही रिलीज होने वाली है। जिसका हीरो इस कहानी में 2 जिंदगियां जीता है। दिन के उजाले में वो एक प्रोफेसर है और रात के अंधेरे में वो बन जाता है रावण। जो अच्छा रावण है या बुरा वो तो अभी पता नहीं, लेकिन पुलिस उसके पीछे जरूर पड़ी हुई है। नेक्स्ट मंथ मई एंड तक हमें OTT पे भी देखने को मिल जाएगी, जिसके बारे में मैं हर बार की तरह आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहूँगा। नंबर 2 पे है पंजाबी फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी नी मैं सस कुटनी, जो 29 अप्रैल को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और इसमें कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है, लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री के ढेर सारे कॉमेडियंस एक साथ देखने को मिलेंगे। और कहानी नाम के जैसे एक बड़ी फैमिली में सास बहू की होने वाली है। और टिपिकल गाँव वाले लोग पंजाबी में कैसे आपस में लड़ते हैं, वो सब कुछ देखते हुए बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी में। नंबर 1 पे है एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी मेमोरी, जो 29 अप्रैल को ओनली थिएटर्स में एंड ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी एलेक्स नाम के एक हिटमैन की है, जिसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन वो अपने असूलों के चलते इस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा देता है। तो अब उसे इस कहानी में उन कॉन्ट्रैक्ट देने वालों को ढूंढ के रोकना और ख़त्म करना है, इससे पहले कि FBI वाले एलेक्स तक पहुंच के उसे पकड़ लें। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही एंटरटेनमेंट की डोज लेते रहने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।